हमारा जो विषय है वह, हमने जैसे देखा कि जो गंध है वह पृथ्वी में होता है कि नहीं, और रस जो है वह जल में होता है, स्पर्श जो है वह वायु में होता है ना। इसमें क्या, रूप जो है वह तेज तेज में होता है, और स्पर्श जो है वह वायु में होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पृथ्वी में केवल गंध ही होता है और ये तीनों नहीं होते, ऐसा नहीं, ये तीनों भी उसमें होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये तीनों हैं, इसके अंदर ये दोनों हैं, और इसके अंदर यह भी है। तो यहां से हमें क्या मतलब, पृथ्वी में क्या है कि गंध रस रूप स्पर्श, जल में रस रूप स्पर्श, तेज में रूप स्पर्श, और वायु में केवल स्पर्श, ऐसा रहता है ना। तो ये इसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन तर्क संग्रह के मूल में जब गुण प्रकरण शुरू होता है ना, गुण प्रकरण, ये गुण प्रकरण के गुण प्रकरण का आरंभ है। गुण प्रकरण में क्या लिखा है कि रूप रस गंध स्पर्श, उसके बाद लिखा है संख्या, तो संख्या को बाद में देखेंगे। तो रूप रस गंध स्पर्श लिखा है, तो एक्चुअली रूप रस गंध स्पर्श ये क्रम लिखने में कोई युक्ति नहीं है। यदि ऐसा लिखते तो एक हमें पता चल जाता कि गंध जो है केवल पृथ्वी में होता है, और रस जो है वह पृथ्वी और रस जो है पृथ्वी में भी होता है और जल में भी होता है। रूप जो है पृथ्वी में भी है, जल में भी है, और तेज में भी है, और स्पर्श स्पर्श तो चारों में है। तो यदि गंध रस रूप स्पर्श इस क्रम से लिखते तो सुविधा होती। लेकिन ऐसा ये जो रूप रस गंध स्पर्श लिखा है, इसमें कोई युक्ति हमें नहीं दिखाई देती। तो कोई बात नहीं, युक्ति है या नहीं, लेकिन हम तो विषय समझने के लिए ये प्रयास कर ही लेंगे कि पृथ्वी में रूप रस गंध स्पर्श होते हैं, और जल में केवल रस रूप स्पर्श, इसमें गंध नहीं होता है। और इसमें तो क्या नहीं होता है, तो इसमें गंध नहीं है, इसमें गंध नहीं है और रस नहीं है, और इसमें गंध रस और रूप नहीं है, तो ये नहीं होते, और ये होते हैं, है ना। ये ऐसा ध्यान में रखना चाहिए कि ये नहीं होते, गंध इसमें, जल में गंध नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना आवश्यक है कि ये किसमें किसमें होते हैं। तो गंध जो है वह केवल पृथ्वी में ही होता है, पृथ्वी छोड़कर किसी में भी नहीं होता। ठीक है। हम्म। तो अब इसमें हमें ये पता चलता है कि ये एक एक में रहते, तो क्या है कि जो, जैसे इसमें और एक थोड़ा सा, यद्यपि हमने प्रकरण शुरू किया तो हम इसको थोड़ा सा ये एक क्रम की अभी हमें कोई इतनी चिंता नहीं की इन्होंने क्यों ऐसा क्रम किया है, जो करे कोई बात नहीं। लिखने वाले की स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, तो हम उसको क्या कैसे खरीद करेंगे, कोई बात नहीं। तो अब देखो कि जैसे जिस पृथ्वी में, जिस पृथ्वी में गंध है, उसी पृथ्वी में रस है कि नहीं। है कि नहीं बताओ। जी है, तो जल्दी बताना चाहिए ना, इसकी भी आवश्यकता। तो अब इसमें ऐसा है कि दोनों एक ही आश्रय पर है, दोनों एक ही आश्रय या अधिकरण पर है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो रहता है या जिसमें रहता है वह अधिकरण है, उसको क्या कहना है, अधिकरण। और जिस जो रहता है उसे क्या कहना है,
आधेय कहते हैं। जो रहता है उसे कहते हैं आधेय। ठीक है। तो पृथ्वी में रस गंध भी है और रस भी है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि गंध का समानाधिकरण है रस। गंध का समानाधिकरण है रस। समानाधिकरण का अर्थ होता है कि अपने अधिकरण पर रहने वाला। समानाधिकरण का अर्थ क्या लेना है? अपने अधिकरण पर रहने अपने अधिकरण पर रहने वाला। तो गंध के अधिकरण पर रहने वाला कौन है? गंध के अधिकरण, गंध गंध कहाँ रहता है? पृथ्वी में। तो गंध का जो अधिकरण है पृथ्वी, उसमें कौन रहता है? हम्म। अरे गंध पृथ्वी में है, तो यहां पर मैंने लिखा ना, जिस पृथ्वी में गंध है उसी पृथ्वी में क्या है? रस है। उसी पृथ्वी में रस है। तो गंध जिस अधिकरण में रहता है उसी अधिकरण में कौन रहता है? हाँ, गंध जिस अधिकरण में रहता है उसी अधिकरण में रस भी रहता है। तो इसलिए गंध का समानाधिकरण हुआ गंध के, जैसे अपने अधिकरण पर रहने वाला। तो गंध के अधिकरण कौन सा है? वो अभी पृथ्वी है ना। अधिकरण पर रहने वाला क्या है? गंध का अधिकरण। गंध के अधिकरण पर रहने वाला मतलब गंध जहां रहता है वहां रहने वाला रस है। और क्या है? और क्या है? स्पर्श है कि नहीं? अच्छा, गंध कहाँ रहता है? तो पृथ्वी में। पृथ्वी तो है कि नहीं? तो जहाँ गंध रहता है वहां पृथ्वीत्व रहता है कि नहीं? अच्छा। पृथ्वी द्रव्य है, तो पृथ्वी में द्रव्यत्व रहेगा कि नहीं? तो गंध जहाँ रहता है वह द्रव्यत्व रहेगा कि नहीं? रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा। अब आप लोगों का धीरे धीरे दिमाग खुलना लगा कि पृथ्वी में सत्ता भी है। तो इसलिए गंध जिस अधिकरण पर है, जिस आश्रय पर है, उसमें सत्ता भी है। तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर जो वाक्य बनाने हैं वो है गंध समानाधिकरण रस। ऐसा वाक्य बनाना है हमें। ठीक है। गंध समानाधिकरण रस। गंध समानाधिकरणम रूपम, ये नपुंसकलिंगी शब्द है तो इसको समानाधिकरणम कर देंगे। ये पुल्लिंगी था इसलिए समानाधिकरण ऐसा किया है ना। गंध समानाधिकरण रसः, और यहाँ पर गंध समानाधिकरणम रूपम। तो यहाँ कैसा करोगे? गंध, वो स्पर्श शब्द कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में स्पर्श। ठीक है। और अब सत्ता के लिए करो तो गंध, क्या लिखूं मैं? हाँ, गंध समानाधिकरण सत्ता, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक। तो आज का हमारा समय समाप्त होता हुआ, तो इसलिए हम इधर ही रोक देते हैं। निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। सीताराम।